फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। और जैसे कि आपको पता है, इंडिया के अंदर जो रिवर फ्रंट है उनको रीडेवलप किया जा रहा है। उनमें से एक आज हम जा रहे हैं जो दिल्ली के अंदर यमुना रिवर फ्रंट है, वासुदेव घाट जो है, इसको किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया वो दिखाने वाले हैं। पुरानी दिल्ली ISBT के बिल्कुल नज़दीक है। अंदर पूरा हम यहाँ पर घूमने वाले हैं और आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ पर दिखाने वाले हैं। किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं वो भी दिखाएंगे। दिल्ली को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए दिल्ली का जो यमुना फ्रंट है उस पर बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट चल रहा है। उनमें से एक ये जो प्रोजेक्ट है हम डिटेल में देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत आपको ये पूरा एरिया जो है वो नज़र आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें सामने की तरफ आपको महाराणा प्रताप इंटरस्टेट बस टर्मिनल लिखा हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि हम जो है ISBT जो दिल्ली है उसके बिल्कुल नज़दीक में है। इसी के अपोजिट में वासुदेव घाट आता है और हमें वहीं पर जाना है। तो यहाँ पर हम इसलिए आए ताकि आपको यहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो समझा सके। सामने की तरफ मेट्रो का ट्रैक है। इनफैक्ट हमें जो रेड लाइन है वो यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब है, ISBT है यहाँ पर। और 3 जो मेट्रोज हैं, वायलेट लाइन, येलो लाइन और ये जो रेड लाइन है वो आती है। तो अगर आप पब्लिक कन्वेंस से इस तरफ आते हैं तो आप मेट्रो से आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ISBT का फुटओवर ब्रिज है, जिसके थ्रू आप आसानी से सड़क की दूसरी तरफ चले जाएंगे। हमें भी आगे से यू टर्न ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर राइट की तरफ में ही जो यमुना है वो है और उसी के साथ में वासुदेव घाट को बनाया गया है। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप हमें जो यमुना रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखाएं। तो हम लास्ट 2 बार यहाँ पर आए थे, लेकिन दोनों बार घाट क्लोज था। इस बार हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ओपन हो गया है, तो आज हम वहीं पर पहुंच रहे हैं। सामने की तरफ आप देखें तो वासुदेव घाट जो है यू टर्न यहाँ से दिखा रहा है आपको। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर मोनेस्ट्री मार्केट भी है, जो फ्लाईओवर आपको कलरफुल सा नजर आ रहा है। अभी यू टर्न लेंगे तो आपको अच्छे से नजर आएगा। इस तरफ की भी दिल्ली अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती नजर आएगी, हरी भरी आपको नजर आएगा और वेल मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको गंदगी वगैरह नजर आएगी। तो जल्दी से हम यू टर्न लेते हैं और वासुदेव घाट जो है उसकी तरफ पहुँचते हैं। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं और यहीं पर लेफ्ट की तरफ में हार्डली आप मान के चलें तो 50 मीटर की दूरी पर ही या 100 मीटर की दूरी पर ही जो यमुना रिवर है वो आपको बहती हुई नज़र आती है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो मोनेस्ट्री मार्केट है वो भी है और काफ़ी अच्छा बेहतरीन ये जो इलाका है पूरा बना दिया गया है। पहले काफ़ी कंजेस्टेड एरिया रहता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्मूथ जो है वो कर दिया गया है। ये जो फ्लाईओवर है इसके नीचे जो मोनेस्ट्री मार्केट है वो आती है। हमने पिछली वीडियोस में आपको दिखाने की कोशिश की थी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियोज़ में आपको वो जो वीडियो है मोनेस्ट्री मार्केट की मिल जाएगी। लेफ्ट की तरफ में ये उसका गेट है और इसी से हार्डली 100 मीटर की दूरी पर ही आप एक तरीके से मान के चलें वासुदेव घाट जो है वो आ जाता है। इनफैक्ट सामने जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है उससे पहले ही वासुदेव घाट का जो एंट्री है वो है और यहीं से आपको यमुना रिवर फ्रंट जो है वो नज़र आएगा। जो सामने फुटओवर ब्रिज नज़र आ रहा है वो जैसे हम बता रहे थे ISBT से आने का जो रास्ता है वो है, वहीं से आप मेट्रो के थ्रू आसानी से इस तरफ आएंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हार्डली 150 मीटर के आसपास में ये जो लोकेशन है वो आ जाती है। सामने आप देख सकते हैं वासुदेव घाट है और यहाँ पर आपको जो पार्किंग है उसका भी एम्पल स्पेस मिलता है। टिकट प्राइजेस अभी हम बता देंगे आपको। पहले जल्दी से अब अपनी जो गाड़ी है वो हम यहाँ पर पार्क करते हैं। तो अभी तक तो हमें काफ़ी इजी जो एंट्री है सड़क से वो भी लगी है और पार्किंग के लिए भी अच्छा खासा जो स्पेस है वो मिल जाता है। तो इतना सारा ये जो स्पेस है वो है। हालांकि फ्यूचर को ध्यान में रख के यहाँ पर इसको बनाया गया है और आजकल क्योंकि बीच में ये बंद था उस वजह से भी लोग जो हैं आजकल कम यहाँ पर आए हैं। अभी अंदर हम जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर जो काम वगैरह वो चल रहा है या ग्रीनरी हमें नज़र आती है। तो ये जो है बिल्कुल मेन रोड है आगे की तरफ और यहीं से हम जो है एंट्री करने वाले हैं आगे से। मेट्रो से भी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जो फ्लाईओवर दिख रहा है उसकी दूसरी तरफ ही मेट्रो के स्टेशन है, वहाँ से यहाँ तक ही आपको आना है और आप एंट्री जो है वो कर जाते हैं। और गाड़ी से भी बहुत ही आसान यहाँ पर जो पार्किंग है वो है। यहाँ से ये जो गेट है यहाँ से एंट्री करेंगे हम और अभी हमने टिकट ली है, टिकट आपको दिखा देते हैं।
जनरल जो पब्लिक है उनके लिए 50 रुपीज़ की टिकट है, और जो सीनियर सिटीजन्स है 25, फॉरेन जो नेशनल्स हैं उनके लिए 200 रुपये की टिकट है यहाँ पर, और जो 13 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए फ्री है। तो यहाँ से हम उस जोन में आ रहे हैं जहाँ पर जो वासुदेव घाट है, जो कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया गया है पूरा रिवर फ्रंट का, वो हम पहुँचने वाले 2024 में यहाँ पर ये जो है ओपन हुआ था, और अभी बीच में थोड़े दिन बंद था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा जो काम है वो चल रहा था। और अब हम अंदर आए हैं तो हमें नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो तो नहीं है, जो सॉयल कंडीशनिंग है, प्लांटेशन रिवर्क है, और जो फ्रेश लैंडस्केपिंग है वो यहाँ पर शायद लगाई जा रही है, तो उस वजह से यहाँ पर जो है आपको मिट्टी ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स है, जो आर्किटेक्चर्स है, और किस तरीके का यहाँ का पूरा माहौल है वो वैसा ही महसूस हो रहा है हमें, खुलापन बहुत ज़्यादा है, और जो नदी के आसपास का जो एक अलग सा पीसफुलनेस होता है वो यहाँ पर हमें महसूस हो रही है। सामने की तरफ जैसी आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है वैसे ही यहाँ पर पूरी जगह पर होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रीवर्क किया जा रहा है और रीप्लांटेशन किया जा रहा है, और शायद बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो भी यहाँ पर प्लांट किए जाएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको जो फीलिंग है वो आ रही है, वरना इस तरीके के जो फ्लावर्स हैं काफ़ी सारे यहाँ पर रहते हैं। ये जो है यहाँ पर रॉयल आर्किटेक्चर में डिज़ाइन बनाए गए हैं, और हर तरफ आपको इस तरीके के नज़र आएंगे। वॉकिंग के छोटे छोटे जो पाथ्स हैं वो हैं, और बीच में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, अलग अलग तरीके के जो डिज़ाइंस हैं वो है। ये जो है यमुना रिवर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ग्रास में बनाया गया बहुत ही शानदार कलाकृति है वो नज़र आती है। जैसे जैसे यहाँ पर डेंस ग्रीनरी है वो आएगी और जो फ्लावर प्लांटेशन वगैरह होगा तो बहुत शानदार ये जो है वो नज़र आता है। यहाँ पर वॉक करने के लिए आपको मल्टीपल जो रास्ते हैं वो मिलेंगे। इस तरफ जाना चाहें तो सीधा आप जा सकते हैं, और अगर लेफ़्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट की तरफ भी आपको बहुत सारी जो रास्ते हैं वो मिलेंगे। तो कोई भी रास्ता आप चूज़ कर सकते हैं और उस पर वॉकिंग कर सकते हैं। बहुत ही आपको पीसफुली पूरा ये जो ब्यूटीफुल सा रिवर साइड नज़र आने वाला है। और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है बहुत ही प्लान्ड वे में किया गया है। आप यहाँ से देखें तो आपको समझ में आएगा, एक तरीके से कहें चार बाग टाइप में यहाँ पर ये डिज़ाइन है, और साथ में इस तरीके से रॉयल छतरी स्टाइल पवेलियंस जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। सैंडस्टोन फिनिश है और हैवी पिलर्स है। सिमेट्री बेस्ड जो प्लानिंग है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। लगभग 16 एकड़ में ये पूरा जो हिस्सा है वो डेवलप किया गया है, और जहाँ तक भी आप देखेंगे आपको एक ही आर्किटेक्चर जो स्टाइल है वो नज़र आएगा। बीच में ये जो जितनी भी जगह पे आपको ये मिट्टी नज़र आ रही है, यहाँ पर पूरा बाग जो है वो होता है। शायद यहाँ पर जो फ्रेश सॉयल लेयरिंग है वो हो चुकी है, उसके बाद नए प्लांट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है आपको ग्रीन नज़र आएगा, साथ में फ्लावर्स से भरा हुआ नज़र आएगा। तो एक अलग ही रूप जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। उस लुक के साथ भी डेफिनेटली हम आपको यहाँ पर इस लोकेशन की जो वीडियो है वो लाएंगे। अभी आप देखें तो सामने की तरफ यमुना रिवर जो है वो आपको नज़र आ जाएंगी। 2 एलिफेंट्स के यहाँ पर स्टैचूज जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत ये भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सैंडस्टोन में सारा यहाँ पर जो कारीगरी है वो की गई है, और पीछे की तरफ रिवर है, उसके ऊपर पुल है, और यहाँ पर इस तरीके के ये जो है इंस्टॉलेशन किया गया है। पहले ये एक था वेस्ट लैंड हुआ करता था, लेकिन अब आप देखें तो इस तरीके के डिज़ाइंस आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। इस तरफ आप देखें तो वर्कर्स वगैरह जो हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको नज़र आएंगे, और पीछे की तरफ यहाँ पर जो रिवर है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो अभी तो सर्दियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे जो वाटर लेवल वो नीचे आ गया है, लेकिन गर्मी में काफ़ी ऊपर तक भी इसका जो वाटर लेवल है वो आ जाता है। खूबसूरत सा पीसफुल सा यहाँ पर जो व्यू है वो हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पर यही पॉइंट है जहाँ पर जो दिल्ली के अंदर आरती है वो स्टार्ट हुई है।
नदी का पानी भी अगर आप इस तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हमें नज़र आ रहा है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर कोशिश की जा रही है इस तरीके से जो रिवर है उसका पानी यहाँ पर साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है और इस तरीके से ये जो पूरा एरिया है रीडेवलप किया गया है और आप यहाँ पर जितना चाहे उतना घूम सकते हैं। धीरे धीरे कर ये जो यमुना रिवर फ्रंट है ये एक तरीके से फ्यूचर पब्लिक स्पेस भी बन जाएगा। पब्लिक एक तरीके से यहाँ पर आप कहें तो मल्टी यूज पब्लिक प्लाजास के रूप में इसे यूज कर सकती है। रिलीजियस भी यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज आरतीज वगैरह हो सकती है, रिक्रिएशनल भी हो सकता है और कल्चरल के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो कंसर्ट है एक्टिविटीज़ है वो हो सकती है। रेगुलर इंटरवल्स पर आपको इस तरीके के ये जो छतरी टाइप पेविलियंस है वो नज़र आएंगे, कहीं पर आपको चकोर में नज़र आएंगे और कहीं पर ये जो गोल में नज़र आएंगे। तो बहुत ही एक रॉयल जो इंडियन लुक है वो यहाँ पर इसको दिया गया है और पूरा यहाँ पर ये जो है वो आपको नज़र आता है। तो बारिश वगैरह होगी तो आप यहाँ अंदर बैठ भी सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा व्यू आपको नज़र आएगा जब यहाँ पर ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि काम की वजह से यहाँ पे सोयल जो है आसपास नज़र आ रही है, लेकिन जब वो क्लीन अप हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव जो लुक है वो यहाँ से इस पूरी लोकेशन का आपको आने वाला है। यहाँ से उस तरफ भी आप देखें दूर तक ये पूरा जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाया गया है। उस तरफ छतरी वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो इंस्टॉल नहीं है, लेकिन लाइटें वगैरह लगाई गई हैं ताकि आप अगर उस तरफ भी वॉकिंग करना चाहें तो उस तरफ भी कर सकें और फ्यूचर में हो सकता है उस तरफ भी ये पूरा एरिया इसी तरीके से एक्सटेंड किया जाए। यहाँ पर जितने भी ये पिलर टाइप डिजाइन्स नजर आ रहे हैं इनमें लाइटें होती हैं ऊपर की तरफ और वो काफ़ी खूबसूरत आपको नजर आएगा। हिस्टोरिकल वे में इसको बनाया गया है, जैसे पुराने ज़माने के जो महल होते थे उसमें लाइटों का जो सिस्टम था उसी तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो अभी तक तो अगर हम यहाँ पर आए हैं तो घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही एक अनोखा सा फीलिंग हो रहा है क्योंकि जो यमुना रिवर है उसके साथ में ये जो पूरी लोकेशन है वो बनकर तैयार हुई है और एक बहुत ही अलग सा यहाँ पर डिज़ाइन पैटर्न है वो रखा गया है और उसमें रिवर के बिल्कुल नज़दीक में अलग ही एहसास है। आप भी यहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली ये जो जगह आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली है और मज़ा भी आएगा, आपको पीसफुल भी लगने वाला है। काफ़ी कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो आपको मिलते हैं और यमुना रिवर तो यहाँ पर मिलती है। दिल्ली के अंदर ऐसे ही काफ़ी सारे जो रिवर फ्रंट है हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी, जिस तरीके से कालिंदी कुंज के आसपास भी डेवलप किया जा रहा है और इस तरफ तो पूरी तरीके से डेवलप्ड है। और जैसे ही यहाँ पर ये जो रीडेवलपमेंट का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डेंस जो ग्रीनरी है वो यहाँ पर नज़र आएगी, सीडेड वॉकवेज नज़र आएंगे, लॉन पैचेस दिखेंगे। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये जो पूरा एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा। सामने जिस तरीके की ग्रीनरी है बिल्कुल उस तरीके से ये पूरा हिस्सा जो है वो नज़र आएगा। उसके बीच में इस तरीके के ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत शानदार आपको फीलिंग देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जब आएंगे, अभी हम आए तो ऐसा है, लेकिन एक महीने के अंदर ही शायद ये सारी जो तब्दीली है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो जब तक हम ये वीडियो पोस्ट करेंगे हो सकता है ग्रीनरी यहाँ पर आ चुकी हो। तो इस तरीके का ये जो है एग्जिस्टिंग में अगर आप चाहते हैं यमुना रिवर के आसपास में घूमना और एक प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें घूमना फिरना, तो ये जो है सबसे शानदार रिवर फ्रंट जो है वो दिल्ली के अंदर बन चुका है और आप यहाँ पर आकर आराम से बैठ सकते हैं। बैठने के लिए काफ़ी एम्पल स्पेसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और देखने के लिए भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। सामने की तरफ ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपको जो बेल है वो भी नज़र आएगी। तो काफ़ी कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स भी यहाँ पर हैं, हम उसकी तरफ जाने वाले हैं। और हर तरफ आप देखें एक तरीके से कहें जो गार्डन है उसका मुगल आर्किटेक्चर के तरीके से जो चार बाग है वो रखा गया है डिज़ाइन, और जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है वो जो इंडियन रॉयल जो आर्किटेक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन एक मिक्स जो है कल्चर का वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखें तो 12 मार्च 2024 को पिछले साल इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो एक साल से 1.5 साल इसको हो चुका है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अभी तक यहाँ पर नहीं आए तो एक बार यहाँ पर विजिट जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। बहुत ही शांत सी और पीसफुल सी ये जो जगह है वो आपको नज़र आएगी। अलग तरीके का यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो भी है और बहुत कुछ आपको यहाँ पर शांतिदायक जो है वो नज़र आएगा।
तो लगभग हमें आधे से 40 मिनट जो है वो यहाँ पर घूमते हुए हो चुके हैं और साफ साफ महसूस हो रहा है हमें कि किस तरीके से जो यमुना का रिवर फ्रंट है इसको धीरे धीरे तब्दील किया जा रहा है। और जो यमुना जिसके आसपास में पहले बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी उसको इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। पानी भी जो है यहाँ का और ज़्यादा साफ जो है वो करने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से इस रिवर को एक फ्रंट यार्ड बनाया जा रहा है जहाँ पर लोग आए, वॉक करें, बैठे और कल्चर के लिए भी एक स्पेस दिया जा रहा है। और जैसे आपने देखा है बाकी शहरों में भी अहमदाबाद का साबरमती जो रिवर फ्रंट है वो वाराणसी के घाट्स जो है वो डेवलपमेंट हो रहे हैं और उसी तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरे हिस्से हैं इन्हें वॉकेबल पब्लिक स्पेसेस में बनाया जाए और स्ट्रेस फ्री आपको जोन मिले जहाँ पर आप आराम से घूम सके, फिर सके, बैठ सके और जो नेचर है उसके साथ कनेक्ट कर सके और रिवर के साथ पर्टिकुलरली कनेक्ट कर सके। तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की यमुना रिवर फ्रंट जो है वासुदेव घाट वो आपको दिखाए। अभी के टाइम में यहाँ पर ये जो है रीडेवलपमेंट चल रहा है लेकिन आने वाले समय में एक आध महीने के अंदर ही यहाँ पर आपको पूरा जो ग्रीन एरिया है वो नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा हिस्सा जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया है। आप यहाँ पर आना चाहें तो जैसे हमने दिखाया अपनी गाड़ी से भी आप बड़ी आसानी से आ सकते हैं। पार्किंग यहाँ पर फ्री है, 50 रुपये की टिकट लगती है अंदर आने की। और अगर आप मेट्रो से आते हैं तो मेट्रो यहाँ से हार्डली 150 मीटर की दूरी पर ही है और ISBT जो है कश्मीरी गेट वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ पर आपको वॉयलेट लाइन, रेड लाइन और जो येलो लाइन है तीनों मिल जाती हैं। तो नाउ अपनी ये जो जर्नी है आज की हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।